देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश हतप्रभ है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में हुआ क्या है। जब 2018 में सरकार कांग्रेस की बन गई थी और उसको गिराया गया था तो सहानुभूति कमलनाथ के साथ थी। आखिरकार 2023 के आते आते ऐसा क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी शिवराज चौहान की सरकार को इतना भारी बहुमत लोगों ने दे दिया। इसका तदारुक, इसका इलाज करते हुए या इसका पोस्टमार्टम करते हुए कांग्रेस ने कमलनाथ का इस्तीफा मांगा और इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या वाकई कमलनाथ की गलती रही है? कमलनाथ ही इसके अंदर हराने में जिम्मेदार रहे हैं। कुछ महीनों पहले वहां के तमाम सर्वे ये निकल कर आ रहे थे, बल्कि कुछ महीने पहले नहीं, पहले भी, कि वहां पर कांग्रेसाई सरकार बना रही। तो फिर शिवराज चौहान ने ऐसा क्या कर दिखाया, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिखाया? पहले मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं। देखिए दर्शकों, बात ऐसी है, बहुत छोटा छोटा परसेंटेज भी जुड़ता है। हार के कारण अगर ढूंढने हैं कांग्रेस को तो इस तरह का पेचवर्क करना पड़ेगा। कमलनाथ का अगर इस्तीफा लिया है तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का भी लेना चाहिए। वहां पर भी अशोक गहलोत अपनी मनमानी कर रहे थे। जब राहुल गांधी एक नरेशन सेट कर रहे हैं पूरे देश में और भारत जोड़ो यात्रा के नाम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश जो है वो गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा, गोडसे के सिद्धांतों पर नहीं चलेगा, ऐसे में कमलनाथ जब मध्य प्रदेश में अपना हिंदुत्व बचाए रखते हुए अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वह मुसलमान 7% है, बाकी तमाम धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिरना हो या यात्राएं निकालना हो या देश को हिंदू राष्ट्र बताना हो, इस सॉफ्ट वाले हिंदू कार्ड से कितना नुकसान हुआ है। एक पत्रकार कह रहे थे कि जब आदमी को कोई चीज चाहिए तो उसकी कॉपी क्यों खरीदेगा, ओरिजिनल खरीद लेगा। तो ओरिजिनल इस वाले पैटर्न पे तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क है ना। हिंदुत्व का मुद्दा उनसे आप कैसे छीन सकते हैं? जब राहुल गांधी पूरे देश के अंदर लहर ये बना रहे हैं कि हम जो है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो फिर आप हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत बिखेरी जा रही है उसकी कश्ती में सवार कैसे हो सकते हैं? कमलनाथ का इस्तीफा हुआ, बहुत सही हुआ, चूंकि कमलनाथ ने वो काम कर दिखाया। दर्शकों, बाकी तमाम बातें तो मैं बता चुका हूं कि मशीनरी का क्या हाल था, लाडली योजना का क्या हाल था, शिवराज का क्या हाल था, मोदी जी का क्या हाल था, वहां पे आरएसएस की क्या मेहनत थी। लेकिन बात में सिर्फ कांग्रेस के पक्ष की करना चाहता हूं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का इस्तीफा अगर उसी वक्त हो जाता जब ये अपनी हठधर्मी दिखाते हुए कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर मीटिंग नहीं होगी अभी, और अखिलेश को कह रहे हैं, वो अखिलेश यादव का कितना बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में है, उसके वालिद का समाजवादी पार्टी, भले अखिलेश यादव उसको ना लेकर गए हों। कौन अखिलेश, कौन कमलनाथ, ये तो कहा जा सकता है देश में कहीं पर भी, लेकिन कौन अखिलेश यादव, ऐसा कहना संभव नहीं है। इस तरह का एरोगेंस, इस तरह का घमंड वो ले डूबा दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, वो ले डूबा पैच, वो ले डूबा दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को। और फिर उसके बाद आपने उस चीज को नहीं देखा कि शिवराज चौहान किस प्रकार से मार्मिक, धार्मिक और किसी भी तरह की अपील करने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने महिलाओं को ये लालच दिया या ये उम्मीद बंधाई, सपने तो बेचते हैं मोदी जी भी, कि मैं 3,000 रुपए तक कर दूंगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी गई, आपको मालूम ही नहीं है। आप इन बातों को ले जाना भूल गए कि हमने राजस्थान के अंदर जमाने पहले से सिलेंडर 500 का कर रखा है, ये देखा देखी 450 का करना है। आप वो 1200 रुपए उन महिलाओं के अकाउंट में जाने का मतलब ये हुआ कि 2022 के 17-22 के जो चुनाव जीती है ना भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन पर, चूंकि भूखे आदमी को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो कमलनाथ का एरोगेंस, आपस की लड़ाइयां और वहां पर जमीन पर वो मैसेज कन्वे ना करना भी एक मुख्य हार का कारण रहा। और राहुल गांधी और बाकी आला कमान की इसमें गलती ये रही कि जब इस तरह के छत्रप अपनी पोजीशन को जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं और अपना आप को सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस सिर्फ हमारी है, मैं ही कांग्रेस का सर्वे सर्वा हूं, अशोक गहलोत और कमलनाथ सोच रहे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। इन लोगों को इतना ज्यादा मैं कहता हूं कि रेंज दे देना, इतना ज़्यादा मैदान दे देना बहुत बड़ी गलती रही और मध्य प्रदेश में हालात बदल गए। रातों रात शिवराज चौहान ने 1200 रुपये अकाउंट में डालकर ये आधे से ज़्यादा वोट को घसीट लिया गया। धार्मिक और मार्मिक अपीलें हुई और उसके बाद उनका संगठन ने बराबर काम किया। हालांकि सर्वे ये बता रहे थे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी और ये संभव ही नहीं था।
आला कमान ने भी दरकिनार जब किया शिवराज चौहान को, मैं पहले बता चुका, वो सहानुभूति की लहर शिवराज चौहान के पक्ष में आ गई। कमलनाथ तो एरोगेंस में थे। बहरहाल उनका इस्तीफा ले लिया गया। ये एक पोस्टमार्टम का एक पहला कदम है। अभी कांग्रेस में और भी बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम होने, तब जाकर 2024 की लड़ाई वो लड़ पाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।